और खबर तफसील से। इंडोनेशिया के शहर बाली में जारी G20 सरबराही इजलास का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी ने आज कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीज़, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी और हिंदुस्तानी नज़ात और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। पीएम मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने एक दूसरे से बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की। सुनक के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद दोनों के बीच मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुनक को वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर दोनों लीडरों ने भारत और बरतानिया के बीच ताल्लुकात की मजबूती, तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने जैसे मामलात पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ कई मीटिंगों में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त में G20 की जिम्मेदारी संभाल रहा है जब दुनिया जोग्राफियाई सियासी तनाव, इक़्तिसादी सुस्तरवी और तवानाई की बढ़ती कीमतों और वबाई अमराज के मुज़र असरात से दूचार है। ऐसे वक्त में दुनिया हिंदुस्तान की उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। इससे काबिल चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीज़ से मिलकर खुशी हुई। तालीम, इख्तरात और दीगर शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। हमने तिजारत और समुद्री ताउन बढ़ाने पर भी बात की। कठुआ इस्मत दरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और कहा है कि मुलजिम शुभम पर बालिग होने के नाते मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के हुक्म को खारिज कर दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि उम्र के तयन के लिए ठोस शवाहिद ज़रूरी हैं। बसूरत दीगर मेडिकल ओपिनियन को सही तरीक़ा समझा जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि निचली अदालत ने मुलजिम शुभम को नाबालिग होने का हुक्म दिया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर खून खराबे की जिम्मेदार और सज्जाद लोन ने कहा कि 1987 की चुनावी धांधली वादी में मिलिटेंसी की बुनियादी वजह है और इस घपले के जिम्मेदारों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। दरअसल आज सज्जाद लोन ने J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तकरीबन तमाम सरकर्दा लीडर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद अपने खिताब में सज्जाद लोन ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने भी न्यूज़ 18 से बात की। उनका कहना है कि वजीर टेरर इकोसिस्टम को तबाह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने असल आज़ाद छोड़ा हुआ है। Jūs woordsoor hins gaat करने की, Jūs सच्ची चीज़ हिंस gaat करने की, उसको कभी कश्मीर इशू समझ नहीं आएगा। ये जो हक होता है वोट का, ये या चूर करा एम पक्ष इंसान दपा वो कर की वनु तु ही अगर सच्ची तासे न गोमुत की ये तासे बंदूक आमुत तु ही वनु बात हो नमो कब्रिस्तान आबाद गए उनके फिर आबाद सच्ची क्यों चोरो आज आसुते उष्मु किसने किस सवाल पसंद जैसे कुरुत कुनुशत कुनमतस मन चुत से केमिस्तान मुझे दस बात जुत में बड़ी इंसान मगर एक सब चीज की सूरत से आज तक प्रसाद का आपने बात की एहतसाब की, होम मिनिस्टर का बयान आया, कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको हमने खत्म किया है। जमात इस्लामी का भी नाम उन्होंने लिया, बाकी चीजों का भी नाम लिया। आप कहते हैं कि टेरर इकोसिस्टम इनिशिएट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ना, अगर आपको जड़ देखना है ना, आप जड़ तो देख लीजिए ना। देखिए ये ठीक है, आप आज के दिनों में आप ये करेंगे कि जी 5 दिन के लिए मुझे ये इलाका ठीक है। वी वॉन्ट दैट पीस शुड प्रिवेल फॉर एवर। ये बनावटी नहीं होना चाहिए कि 10 दिन में आप कह रहे हैं 10 दिन में ये जी सब कुछ ठीक है, 10 दिन में कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ना हो। देखिए लोग इस वक्त प्यासे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें तबाह किया उनको तो सामने लाओ। एनसी ने किया, आपको पता है वो उस वक्त कौन अवामिल थे, उसमें कांग्रेस शामिल था।
बाबसात तौर पर कांग्रेस ने इनको एनसी को प्लेट पर हुकूमत दे दी और उसमें किन किन लोगों का सर कट गया, सर नहीं मैं कहता हूं तन से कट गया, जिन जिन लोगों को जो कि जीते हुए लोग थे, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान का आईन मान के हुए जो चुनिंदा लोग थे, उनको इन्होंने तबाह किया। देखिए, आप ये नहीं समझ लीजिए कि ये लोगों में, आप देख रहे हैं इस वक्त ये लोग कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर की जो तकलीफ है ना, अंदर की वो तकलीफ वही है कि असली कातिल को बाहर लाओ। जब असली कातिल बाहर आएगा तब जाकर कश्मीरी लोग को हिंदुस्तान पर भरोसा होगा। टाउन हॉल टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कईपुरा और टंगमर्ग ब्लॉक का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में एनसी के वर्करों ने शिरकत की। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह, हल्का करेरी और वागुरा के इंचार्ज मोहम्मद याकूब वानी के अलावा तमाम ब्लॉकों के सुदूर ने भी शिरकत की। कन्वेंशन से शौकत अहमद मीर, फारूक अहमद शाह के अलावा दीगर लीडरान ने खिताब किया और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो लोगों के उमंगों पर खरी उतरती है। फारूक शाह ने कहा कि लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में आवाम की नुमाइंदगी के लिए एक मजबूत जमात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की। हम इलेक्शन से कभी घबराए नहीं। बहुत सी साजिशें की पिछले 3 से मरकजी हुकूमत ने, और यहाँ जो डिस्पेंसेशन इस वक्त वजूद में है कि कभी डिलिमिटेशन का बगल बजाया गया, उस डिलिमिटेशन में न लोगों का ख्याल रखा गया, न पॉपुलेशन का ख्याल रखा गया, न इलाकों की कंटिग्यूटी को का ख्याल रखा गया। को टर्मिनस ज्यूरिसडिक्शन जिसको कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एसडीएम, एक तहसील, एक एसडीपीओ, एक तहसीलदार के अंडर रहेगी, लोगों को सहूलियत आ जाएगी। इन्होंने तितर बितर किया, सर एक जगह रखा, पाँव दूसरे जगह। आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे खाग का जो इलाका है उसको खान साहब के साथ मिलाया गया, बीरवा को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बड़गाम के साथ मिलाया गया, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया। कोई इसमें अंतर नहीं है, लेकिन मनमानी कब तक चलेगा? बहरहाल फैसला लोगों को करना है और हमें उम्मीद है लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में वोट। द्रास की कदीम मस्जिद आग की नजर हो गई। आतिशज़दगी के नतीजे में मस्जिद माजिद हनफिया पूरी तरह तबाह हो गई। आज हुए अफसोसनाक हादसे में मस्जिद आग की लपटों से घिर गई। आम लोगों, फौज और पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। बताया गया कि यह मस्जिद तकरीबन 90% जल चुकी है, लेकिन नुकसानात को कम करने की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सयाती मकाम गुलमर्ग में कायम होटल खैबर में आज सुबह छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम होटल मालिकान और मुलाजिमीन से पूछताछ की और दिन भर कागजात खंगालते रहे। इनकम टैक्स टीम के हमरा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी शरीक रहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज लतापुरा अवंतीपुरा में खैबर एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड नामी दूध बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। जराये के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स की एक टीम आज कंपनी के अहाते में नुमादार हुई और दफ्तरी कागजात वगैरह खंगालने लगी। बताया गया कि छापामार टीम ने वहां तैनात मुलाजिमीन के साथ भी पूछगछ की। मकामी पुलिस की एक टीम भी इनकम टैक्स के अफसरों के हमरा रही। कश्मीर में हालिया अरसे सेब की सनत बदतरीन बहरान का शिकार है। किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। वादी की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी नुकसान उठा रहे हैं। शोपियां में कुछ मेवा काश्तकारों ने बताया कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी थी। यहां आ रहे तमाम किसानों की कहानी एक जैसी है। वो बहुत मायूस हैं और तनाव और डिप्रेशन में हैं। बताया जा रहा है कि मार्केट में सेब की मांग में ज़बरदस्त कमी आई है।
किसानों को हो रहे नुकसान का असर वादी के सभी शोबों में नजर आने लगा है। मेरे ख्याल से मतलब मेरी उम्र में ऐसा जो इफेक्ट हुआ है ये मेरे ख्याल से मेरी उम्र में कभी नहीं हुआ है। जैसे कि आप खुद ही जानते हो पिछले साल मतलब जो पेटी 9 साढ़े 9 से में जाती है वही पेटी उससे बढ़िया माल उससे बढ़िया क्वालिटी वही पेटी आज 400 साढ़े 400 में बिकती है। यहाँ पे हमने माल लाए तो इस साल मतलब मार्केट की पोजीशन इतनी डाउन है कि कहने की बात ही नहीं है कि मतलब यहाँ से किराया भी बढ़ गया है कि भाड़ा समझो दिल्ली के लिए 80 रुपया है और पेटी जो है लकड़ की वो 110 रुपये है, गत्ते जो है वो भी समझो 60 रुपये। मार्केट यही है 350 से लेके 500, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल 500 जो पिछले साल समझो 1100 रुपये बिकता है वो इस साल 500 रुपये सॉरी, मगर उसमें खर्चा 500 से ज़्यादा है। मतलब कुछ ही नहीं हासिल नहीं हो रहा है कि मेरे ख्याल से कि जो इस टाइम समझो ये पेस्टिसाइड के जो खर्चा मतलब ये पैकिंग के खर्चा थे वो भी नहीं पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे माल इसलिए पड़ा हुआ है, दरअसल आगे जो मार्केट का फ्लो है ज़्यादा है, आगे मार्केटों में रेटें नहीं आ रही है, ये 400 से 500 आगे हर जगह बिक रहा है इस वक्त माल। परेशानी की हालत यही है और यहाँ भी माल नहीं उठ रहा है, खरीदार दिख नहीं रहे हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट की भी कमी है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, यहाँ किराया भी बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 100-150 रुपये पेटी का वेरिएशन है, होना चाहिए। जैसे 450-500 के बजाय 600 तक तो होना चाहिए था किसान का, थोड़ा फिर पैसा पूरा होता है, इससे किसान का ग्रोवर का भी पैसा पता है इस बात का, पर करें कि आगे मार्केट भी डाउन है। सिर्फ मिडिल पास लेकिन 3 पेटेंट हैं, इनके नाम हैं। और जी हाँ, ये कहानी है अनंतनाग के मुश्ताक अहमद डार की, जिन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद न सिर्फ घर की जिम्मेदारी संभाली बल्कि बड़ी बड़ी साइंसी डिग्रियां रखने वाले लोगों को मात दी। पेश है न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। अनंतनाग के मुश्ताक अहमद डार के लिए पहला एजाज नहीं है। मुश्ताक सिर्फ मिडिल पास है, लेकिन इसका शुमार हिंदुस्तान इनोवेटर्स में होता है। मुश्ताक का बना हुआ ये पोल क्लाइंबर अब दुनिया भर में बिकता है। गुजरात की एक कंपनी इसे बनाती है, लेकिन असल में मुश्ताक ने इसे पहले बनाया और इसका पेटेंट भी मुश्ताक अहमद के नाम है। अनंतनाग के एक छोटे गांव में रहने वाले मुश्ताक डार को तालीम 9वीं जमात में छोड़नी पड़ी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। स्कूल छूटा लेकिन इल्म नहीं। हमेशा मशीनों से दिलचस्पी रखने वाले मुश्ताक अहमद ने पहले छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू की। आज 3 पेटेंट उनके नाम हैं, जो यहाँ बड़े मुहक्किकीन के पास भी नहीं है। पहला पेटेंट उसे नेट क्रैकर यानी अखरोट काम आने वाली मशीन पर मिला। इसके बाद उन्होंने पोल क्लाइंबर बनाया, फिर सब्ज अखरोट से छिलका उतारने की ये मशीन जिसे वॉलनट पीलर कहते हैं। आज मुश्ताक का अपना कारखाना है जहां पर ये वॉलनट पीलर बनाते हैं। उन्होंने वॉलनट ग्रेडर भी तैयार किया है। मुश्ताक अहमद का कहना है कि इसकी दिलचस्पी ऐसी मशीनें बनाने में है जिनसे आम लोगों की परेशानियों का इजाला हो। वॉलनट कर्नल ग्रेडिंग, वॉलनट पीलिंग मशीन और ये पोल क्लाइंबर, ये तीनों मार्केट में है। जो अभी मैंने अपनी कंपनी में बनाया वो तो वॉलनट पीलिंग मशीन और ग्रेडिंग। इस साल मैंने 1 महीने में 15 लाख का मतलब वॉलनट पीलिंग और क्योंकि मेरे पास बहुत ऑर्डर थे, मैंने नहीं बना सका क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम मैन पावर था। तो इस साल मुझे काफ़ी मतलब मैं इस साल सोच रहा हूँ कि तकरीबन 300 से 400 मशीनें मैं भेजूँगा इस साल वॉलनट पीलिंग, क्योंकि मैंने भी मतलब पहले ही मतलब प्रेपरेशन किया कि कैसे हम करेंगे। एक मुश्ताक ने लाइनमैन की प्रॉब्लम को देखा कि वो पोल पे चढ़ते हैं और कई बार गिर जाते हैं, क्यों ना मैं कुछ उसके लिए पोल क्लाइंबिंग डिवाइस बना दूं जो हल्की हो, सस्ती हो और वो मार्केट में अवेलेबल हो सके। आइडिया अनंतनाग में मुश्ताक का था, लेकिन उसको कंपनी इंडिया इनोवेटिक्स ने लाइसेंस किया और वो कॉमर्शलाइज कर रही है। अब कॉमर्शलाइजेशन के बाद में मुश्ताक को हर पीस के ऊपर रॉयल्टी मिल रही है जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि आईपी उसके नाम पे है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कितने लाइन मैन हैं जो खंबे पे चढ़ते हैं, उनको एक ईज मिल गई। वो बेचारे अपना दोनों तरह से चढ़ के और दोनों हाथ को फ्री, अदरवाइज आप देखो तो जब काम करते हैं तो एक हाथ से पोल को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से काम, तो उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दूसरा वॉलनट क्रैकिंग मशीन, वॉलनट पीलिंग मशीन, वॉलनट पीलर, वो हाथ से काम करते हैं, देखो हाथ में क्या हो जाता है। वो इनोवेटर को उसकी पीड़ा देखी नहीं गई, उसने एक मशीन बनाई ताकि पीलिंग मैकेनाइज्ड हो जाए और लोगों को उससे राहत मिले। तो ये कश्मीर का एक ये बड़ा अच्छा ट्रेंड निकल के आ रहा है कि यहाँ पे अपने लिए लोग कम कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को देख के, और ख़ासतौर से वो प्रॉब्लम जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने उतना ध्यान नहीं दिया, ग्रास रूट्स इनोवेटर्स उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद का ताल्लुक एक किसान घराने से है, लेकिन खुशकिस्मती इतनी रही कि घर वालों ने रोक टोक नहीं की। लेकिन एक बार वालिद साहब की घड़ी तोड़ने पर उन्हें खूब याद है। अगर हम 1000 लोग ये मतलब ऐसे काम करेंगे तो 6000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमको अपने लिए भी रोज़गार पैदा करना है और दूसरों को भी देना है। जब ये कीड़ा लगा था कि तोड़फोड़ करनी है, तब मार तो पड़ी होगी कभी? हाँ, तब तो बोलते थे घर वाले कि ऐसा मत करो, ये नुकसान होता है। जब मैं आगे मैंने कभी नहीं मतलब हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें काफ़ी स्कोप है। पहली बार क्या तोड़ा था, क्या जोड़ा था, क्या नुकसान किया था? कोई हादसा तो नहीं किया था? अक्सर होता है ऐसी चीज़। वाच जो होते हैं ना, वाच वो क्लॉक होते हैं, रेडियो होते हैं, वो इसकी घड़ी तोड़ी थी सच में? हाँ, घर वाले फादर मुझे बोल रहा था कि ये ऐसे मत करो। हाँ। फादर की घड़ी तोड़ी थी पहली बार जो नुकसान हुआ था वो तो हाँ, फादर की घड़ी। मैंने वो खोला, मैंने सोचा कि इसमें क्या मतलब अंदर कैसे ये काम करते हैं। तब कितने बड़े थे? मुझे लगता है 8वीं क्लास में था तब। 8वीं क्लास? हाँ जी। तो क्या हुआ था घड़ी? वो तो खराब हो गई उस वक्त। तो उसके बाद मुझे ये ऐसे आइडिया आया। जब बॉलीवुड फिल्म पैडमैन बनाई गई तो हिंदुस्तान के टॉप 16 इनोवेटर्स को मुंबई बुलाया गया था, जिनमें से कश्मीर के 2 इनोवेटर मुश्ताक अहमद डार हंगर शामिल थे। सादगी और मेहनत का नमूना है ये इख्तिराकार और सही मानों में हमारे हीरो हैं। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। और आइए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। किश्तवाड़ में सड़क हादसा हुआ है। मारवा इलाके में टाटा सुमो गहरी खाई में गिरी है और 8 अफराद की मौत हुई है। बड़ी खबर किश्तवाड़ से हादसे को लेकर इस वक्त आई है। मारवा इलाके में टाटा सुमो गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 8 अफराद की मौत हुई है। किश्तवाड़ में सड़क हादसा पेश आया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से खबर आ रही है 8 लोग अभी मरे हैं, क्या इब्तदाई जानकारी अभी मिल रही है हमको? देखिए, एक बड़ी अफसोसनाक खबर अभी कुछ ही देर पहले हमें मिली है। ये किश्तवाड़ का मारवा ब्लॉक है जी। वहां पर एक टाटा सूमो जो थी पैसेंजर से भरी हुई थी, वो एक गहरी खाई में शायद ड्राइवर अपना जो बैलेंस है वो खो चुका और वो गहरी खाई में एक टाटा सूमो जो जिसमें कई लोग सवार थे वो जाके गिर गई, जिससे अभी तक 8 लोगों की मौका पर ही मौत हो गई है। कुछ लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें रेस्क्यू किए जा रहा है। अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ पार्टी जो पुलिस की हैं या लोकल रेसिडेंट्स की हैं, आर्मी की हैं, वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये है कि 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये टाटा सूमो कहाँ जा रही थी, अभी ये डिटेल्स जो हैं सारी सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये हादसा मारवा ब्लॉक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का पहाड़ी इलाका है। शाम का समय था, अभी कुछ ही देर पहले ये हादसा हुआ है। 8 लोग इस हादसे में अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। जी तेजेंद्र जी, ये टाटा सूमो रेंटेड थी या ये प्राइवेट गाड़ी है? देखिए, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये रेंटेड गाड़ी थी इन इलाकों में, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज के गांव हैं, जहां पर जो लिमिटेड बस सर्विस अवेलेबल है। लोगों को अगर इन इलाकों में जाना पड़ता है तो उन्हें टाटा सूमो का ही सहारा लेना पड़ता है। टाटा सूमो हायर करके अलग अलग पैसेंजर जो हैं वो इसे रेंट पे लेते हैं, एक फिक्स्ड किराए पे अपने मंजिल पे जाने के लिए। और इन पहाड़ी इलाकों से हमेशा ये खबर आती है कि ना सिर्फ ये टाटा सूमो ओवर चार्जिंग करती है, बल्कि इसमें ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है। जबकि टाटा सूमो में जो परमिटेड लोग हैं सिर्फ 7 लोग, लेकिन जो इन पहाड़ी इलाकों में ये टाटा सूमो चलती हैं उनमें
13, 14, 15 लोग भी खचाखच भरे होते हैं। इवन कई बार ऐसा देखा गया है कि ड्राइवर अपनी सीट भी पैसेंजर के साथ शेयर करता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और हर बार यही वजह रहती है ड्राइवर के बैलेंस खोने की, क्योंकि ड्राइवर की सीट में बिल्कुल सटक के उसके साथ एक पैसेंजर होता है। आगे जहां पर 1 या 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं वहां पर भी 2-3 लोगों को बिठाया जाता है। पीछे भी पूरी डिक्की जो है, हालांकि वहां पर 2 लोग अलाउड हैं, लेकिन वहां 5-6 लोग भरे जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, लगभग इस सूमो में भी 12 से 13 लोगों के होने की खबर आ रही है, जिसमें से 8 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि खचाखच भरी हुई ये गाड़ी थी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरी हुई थी। मुनाफा कमाने के चक्कर में ड्राइवर और ये जो सूमो ऑपरेटर्स हैं इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की जानों के साथ हर आए दिन खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल, यानी ये सीधे तौर पर ड्राइवर की एक तो गलती, दूसरा ओवरलोड, ज्यादा लोगों को भरने से ये हादसा पेश आया है। तेजेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा, कई बार ये खबर आती रही है कश्मीर से कि टैक्सी स्टैंड पर अक्सर ट्रैफिक को जो है शऊर बेदारी करती है, लोगों को बताती है कि ज्यादा लोगों को ना भरे, ताकि ऐसे रास्ते जहां पर खाई हो इस तरह के हादसे पेश आ सकते हैं। तो क्या अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई इस तरह से टैक्सी स्टैंड वालों को, टैक्सी वालों पर अब करने की जरूरत है ताकि लोगों की जानें बचाई जाए? देखिए, पुलिस से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते और ना ही ट्रैफिक पुलिस से कोई उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब ऐसा हादसा होता है, सिर्फ एक दिन के लिए या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है या लोकल पुलिस है वहां की जागती है। पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, डोडा में, किश्तवाड़ में, इन पहाड़ी इलाकों पे, और अगले दिन आप देखेंगे कि एक पुलिस का ऑफिसर कहीं सड़क पे खड़ा हो जाएगा, एक गाड़ी का 10 कैमरामैन अपने साथ लेके जाएगा, और वो विजुअल जो हैं हर जगह सोशल मीडिया पे और मीडिया के साथ शेयर कर दिए जाएंगे कि पुलिस जो है एक्शन में आ चुकी है। लेकिन फिर से अगले दिन वही चीज चलती है। ना सूमो ऑपरेटर्स जो इस तरह से धड़ल्ले से ओवरलोडिंग करते हैं, लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हर दिन जो इस तरह के हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो लोकल पुलिस है, लोकल ट्रैफिक पुलिस है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इन हादसों में उतनी ही शरीक है। क्या वजह है वो वही लोग जाने, लेकिन उनके ही इन एक्शन की वजह से इस तरह के हादसे हर दूसरे दिन पहाड़ी इलाकों से रिपोर्ट किए जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोडी जी इस जानकारी के लिए। तो हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी ने जिस तरह से बताया कि ड्राइवर की गलती और ओवरलोड की वजह से टाटा सूमो गहरी खाई में गिरी है, और अभी तक जो जानकारी हम तक मिली है 8 लोग हलाक हुए हैं और बाकी जो दीगर लोग हैं वो शदीद जख्मी हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफे का अमर सबके लिए बायस तशवीश बना हुआ है। जिस्मानी हरकत के रुझान और जज्बे में कमी के नतीजे में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। लोग ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड शौक से खाते हैं, इसीलिए शुगर हो जाने का नाद काफी बढ़ जाते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस मागरे की देखिए खास रिपोर्ट। श्रीनगर शहर शुगर के मरीजों की राजधानी बनता जा रहा है। यहाँ तक कि नौजवान भी डायबिटीज का शिकार पाए जा रहे हैं। गाड़ियों से आसानी से कहीं पर आने जाने की सहूलियत मिल जाने और जिस्मानी कसरत के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई है। सिगरेट नोशी और लोगों में सही जानकारी न होने से भी ये सूरत हाल देखी जा रही है। हमारा जो एरिया है श्रीनगर एंड कश्मीर वैली इन जनरल, तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ की इंसिडेंस है एंड प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस। सो क्या हो रहा है कि पेशेंट यूजुअली पहले हमारे पास ये स्क्रीनिंग के मेथड्स कम थे, पेशेंट को अवेयरनेस नहीं थी। अब चूंकि पेशेंट अवेयर हो गए हैं, दे आर एजुकेटेड, दे नो दैट सम डिजीज अबाउट डायबिटीज इज एग्जिस्टिंग, सो दिस हैज़ रीच्ड टू द होल। तो इस मामले में क्या हुआ कि एक तो अवेयरनेस बढ़ गई, उसकी वजह से केसेस सामने बहुत आ रहे हैं, बट अदर रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, पेशेंट को पहले ट्रैवल करना पड़ता था, वो जा रहे थे पैदल,
वॉकिंग जा रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाइक्स का इस्तेमाल हो रहा है, सीडेंट्री लाइफ हो गई है। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी वो कम हो गई है। पहले लोग खेतों में जाते थे या पैदल जाते थे काम करने के लिए, वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी है जो बहुत वैक्स के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, दे टेक हार्मफुल मेडिसिन। जो हमारा आजकल का जो अभी सीज़न आ रहा है वो विंटर का सीज़न आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट इनसाइड ही बैठना पसंद करते हैं, आउटिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, फिज़िकल इनएक्टिविटी बढ़ जाती है। जो मॉर्निंग वॉक या कोई वॉक कर रहे हैं पेशेंट वो नहीं करते हैं इस मौसम में, तो इसकी वजह से इट हैज़ ए डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ब्लड शुगर कंट्रोल। सो इसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है बॉडी में। सो ऐसे में क्या चाहिए, पेशेंट्स को रेगुलरली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मतलब विंटर शुड नॉट बी एनी हेजिटेंस टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टरों के मुताबिक शुगर तमाम बीमारियों की जड़ है और ज्यादातर दिल और दीगर वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। शुगर की वजह से ही अचानक दिल का दौरा भी पड़ता है। वादी में मौसम सरमा के दिनों में नौजवानों को भी दिल का दौरा पड़ने के वाकयात रोनमा होते हैं। इसीलिए बीमारी की अलामत जाहिर होते ही डॉक्टरों से रुजू करने में ही आफियत होती है, लेकिन इस बीमारी में मुब्तला ज्यादातर लोग शुरू में बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते और बाद में मर्ज बढ़ जाने पर बहुत देर हो चुकी होती है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के एक मारूफ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शारिक मसूदी ने न्यूज 18 को बताया कि डायबिटीज की तशखीस होने के बाद मरीजों को चाहिए कि वो खुद की अच्छी देखभाल करें। पता है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रही बहुत टाइम तो इससे सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, खासकर हार्ट इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, इनकी लाइनिंग को एंडोथेलियम बोलते हैं। इसी तरह जो ब्रेन की आर्टरीज होती है उनकी इनर लाइनिंग को भी एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये डायबिटीज़ जब शुगर हाई लेवल पे बहुत रहती है तो ये इस को डैमेज करती है। तो जब एंडोथेलियम डैमेज हो गया तो वो जो वाइटल ऑर्गन जिसको सप्लाई जा रहा है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस वक्त वर्ल्ड में डायबिटीज़ वर्ल्ड हार्ट अटैक का सबसे कॉमन काज है। सबसे अच्छा ठीक है आप चलिए, मूव, जस्ट एक्सरसाइज, बी रेगुलर विद एक्सरसाइज, eat healthy, sleep healthy, and avoid substance abuse, smoking, and psychosocial stress if you have to manage that. हम सबको पता है कि जो डायबिटीज़ है इसमें इंटेंसिव एजुकेशन की ज़रूरत है पेशेंट को, और जो पेशेंट्स के केयर गिवर्स है, जो पेशेंट का ख्याल रखता है। तो एजुकेशन इसमें फोकस होना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस का, ताकि हमें पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोज करें और उनको ट्रीटमेंट मिले। और इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल हमको फोकस देना है। डायबिटीज के तकरीबन 90% केसेस को मुनासिब जानकारी हासिल करके और बरवक्त इलाज कराते हुए रोका जा सकता है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बरवक्त मुनासिब इलाज किया जाना चाहिए। श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई पर गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। एक सवाल के जवाब में शौकत मीर ने कहा कि अगर किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ किसी भी मामले में कोई सबूत हो तो वो कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सियासी जमातों को कोशिश होगी तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी हुकूमत बाज़ाब्ता 25 रुपए में लोगों को फराहम करती थी राशन कार्ड पर, आज वही बिटी का तेल 105 रुपए में कहीं मिलता नहीं है। पेट्रोल उससे सस्ता हो गया है। अगर ये इसी को डेवलपमेंट कहते हैं तो वो दूसरी बात है। मीडिया इनका है, जो सारा निज़ाम है इनका है, इनकी बातों को चलाते हैं, लेकिन यह सही हकीकत नहीं है। लोग तो इससे वाकिफ है। आज कोई बात करता है तो वो अंदर होता है, हमें पता नहीं है क्या है। देखिए, हम एक चीज़ कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अगर किसी के खिलाफ एक बाकायदा सबूत मिलता है, कार्रवाई की जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाएगी वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आवाज़ उठाएगी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शेड्यूल ट्राइब तबके से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने की यकीन दहानी के बावजूद गुज्जर बकरवालों तबके का पुरअमन एहतजाज जारी है। जिला रामबन के बानिहाल में गुज्जर बकरवाल तबके का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इनका कहना है कि गुज्जर बकरवाल तबके के लिए मखसूस शेड्यूल ट्राइब जुमरे के साथ पहाड़ियों को नहीं जोड़ा जाए और पहाड़ियों को अलग से मराद दी जाए। गुज्जर लीडरों का कहना है कि गुज्जर कौम पहले तिब्बी और तरक्की के शोबे में पिछड़ी हुई है और ऐसे में उनके लिए मखसूस कोटे में किसी और को शामिल करना नाकाबिल कबूल है। इंतज़ामिया से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग, मजलूम लोग पहले ही हैं, हम पहले ही लंगड़े हैं, हमारी दूसरी टांग भी मत काट के मेहरबानी कीजिए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब अगर आपने किसी और कम्युनिटी को देना है, किसी और नाम से दीजिए। एसटी के अंदर किसी को एडजस्ट मत कीजिए। पहले ही हमारे साथ जुल्म हुआ, 2 कौमें और पहले एडजस्ट कर दिए पिछली सरकार ने, हमें बहुत ज़बरदस्त तशद्दुद हुआ, बहुत मार पड़ी और आज फिर पहाड़ियों को हमारे साथ एडजस्ट किया गया, हमें बहुत ज़्यादा जुल्म होगा। हमने खबरों में और चैनलों में सुना कि एसटी को बेफिक्र रहना चाहिए, हम एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। हम बड़े खुश थे। हम एक रिपोर्ट वो सामने आ रही है जिसमें पहाड़ में, पुंछ में और कुपवाड़ा में पहाड़ी लोग जश्न मना रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिल रहा है। ये कहा था कि पहाड़ियों को भी हक दिया जाएगा लेकिन गुजरों के हक के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन आज जब शर्मा रिपोर्ट आई तो उसमें ये सुना गया कि हमारे ही कोटे में उनको भी रखा जाएगा, जिससे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। उस नाइंसाफ़ी से हम पीछे चले जाएंगे, पहले ही हम पीछे। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो उसमें हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और ज़रूरी बन जाएगा हमारे लिए कि हमें भी अब लड़ने के लिए तैयार होना है। शेड्यूल ट्राइब तबका जो है, गुजर बकरवालों पर मुश्तमिल जो तबका है, बहुत बड़ी आबादी है इसकी। ज़िला रामबन में करीबन 14 से 20% इनकी पॉपुलेशन है। जो आज डिमांड है कि इनके साथ किसी और तबके को ना जोड़ा जाए। इनके लिए जो रिजर्वेशन है, एसटी रिजर्वेशन है, उसमें किसी और को, उस कोटे में किसी और को शामिल न किया जाए। तो इनका सरकार से मुतालबा है कि इस पर गौर किया जाए। अगर ना किया गया तो ये बड़ी तादाद में माल मवेशी, जो इनका दावा है कि माल मवेशी लेकर, बीवी बच्चे लेकर ये सड़कों पर आएंगे और मुश्किलें पैदा करेंगे। उम्मीद है कि सरकार इस तरफ तवज्जो देगी और इनके मसले को प्रायोरिटी पर, तरजीह पर हल करने की कोशिश करेगी। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से। अनंतनाग के गालन खुरम इलाके में एक शख्स बाथरूम फरोख्त करने की कोशिश को मकामी लोगों के ताउन से इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। राजौरी के एक बाशिंदे को गालन गांव के एक शख्स ने ज़मीन फरोख्त की और ज़मीन के साथ ही सरकार की जानिब से तामीर किए गए बाथरूम को अपनी मिल्कियत करार देकर उसके लिए अलहदा तकाज़ा किया, लेकिन गांव वालों की शिकायत की बिना पर इंतजामिया ने फौरी इंक्वायरी करके उस कोशिश को नाकाम बना दिया। इधर BDO श्री गुफारा गाजी अब्दुल्ला ने भी इसकी तस्दीक की है। जस्ट बिकॉज जो वाशरूम है दैट इज़ नियर द खसरा नंबर 26999 और वो जो बंदा है ये वो अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने आगे भी रोड के साइड भी अपनी वो दीवारबंदी शुरू कर दी थी। तो उस सेंस में लोगों को ये लगा था कि ये भी अब सेल हो चुका है एंड ही वाज इवन ट्राइंग टू ग्रैब दैट। नाउ वी विल टेक ड्यू एक्शन। और कब्जा भी नहीं हो चुका था बट देयर वेर एप्रीहेंशंस और थोड़ा सा जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ऐसा लगता था कि ही माइट हैड सम काइंड ऑफ इंटेंशंस टू ग्रैब इट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो जो वाशरूम है दैट स्टैंड्स देयर इज नो सेल, देयर इज नो परचेज, देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व। एज सच द न्यूज़ इज फेक एंड बेसलेस। महकमा दही तरक्यात का दावा है कि उन्होंने एक बाथरूम को बेचने की कोशिश जो है वो नाकाम कर दी है। हालांकि ये वो बाथरूम है, आप देख सकते हैं कि गालन इलाका है, एक गुजर बस्ती है, फारफलंग एरिया है और इस बाथरूम को जो है ये कोशिश की गई थी कि इसको जो है बेचा जाए और एक बंदे ने जिसने यहाँ पर ज़मीन फ़रोख्त की और उसी के साथ उसको धोखे में रखा गया था और ये बोला गया था कि ये जो बाथरूम है को भी इसी ज़मीन के साथ जोड़कर उसको बेचने की कोशिश की गई और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसका जो हेड है वो BDO श्री गुफारा है। और फिलहाल हम उस आदमी से बात करेंगे, उस शख्स से बात करेंगे जिसको ये बाथरूम जो है, जो सरकारी बाथरूम है, बेचने की कोशिश की गई थी। नाम जानना चाहेंगे आपको और बताइए क्या क्या हुआ। खादिम हुसैन जी। खादिम साहब जी, मुझे ज़मीन दी 10 मरला जनाब इन्होंने, पहले मेरे साथ यही लफ्ज़ हुआ तो मैंने ज़मीन ले ली थी इनसे। इसमें बाथरूम भी एक था बीच में बना हुआ गवर्नमेंट का,
तो बोला ये मैंने खुद बनाया है, तो ये इसके समेत आपको मैं देता हूँ कि तमाम अफसरान यहाँ आए सुबह, तो आज ये मसला फिर हल हुआ। किसी ने बोला खुद नीचे से ज़मीन दे दूंगा 10 में। हमने इसमें शोर मचाया, हमने मीडिया वाला यहाँ लाया और इसमें हमने उसको बोला यहाँ 12 तारीख में फैसला करो, वो उस कॉल पर नहीं आए, फिर हम मजबूर हो गए यहाँ वीडियो आने को। हमने ये मसला किसी जगह तक पहुँचाया। नाज़रीन, बिल्कुल मसला हल हो गया है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि किस तरह से एक सरकारी बाथरूम को बेचने की कोशिश की गई थी, और ये वो बाथरूम है जो मफाद आमा की गर्ज से बनाया गया था, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे अनासर है जो क्लेम कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट का असासा है, पब्लिक का असासा है, उसको निजी असासा मान कर उसको बेचने के लिए इन्होंने जो है कोशिश की थी। और ज़रूरत इस तरह के जो वाक़यात अगर फारफ्लंग एरियाज़ में रोनुमा होते हैं तो इसका जो इंतज़ामिया है जल्द से जल्द संजीदा नोटिस ले। न्यूज़ 18 के लिए गालन अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। कश्मीर मरकज़ी अदब ने चरार शरीफ बडगाम में एक अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया। वक्फ बोर्ड सेंटर चरार शरीफ के इश्तराक से ये नज़्म किया गया था। यह प्रोग्राम हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के नूर खाना में मुनक़्क़िद हुआ। कॉन्फ्रेंस में शेखुल आलम स्टडीज़ के नामवर रिसर्च स्कॉलर की तसनीफ़ केमिया ऑफ लाइट किताब को रिलीज़ किया गया। ये किताब शेखुल आलम स्टडीज़ के रिसर्च स्कॉलर जी.एन. अतफर ने लिखी है। जी.एन. अतफर ने हज़रत नूरानी की पूरी शायरी को 3 जिल्दों में मुरतब किया। प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर जी.एन. खाकी, डॉक्टर जी.एन. हलीम और मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद थे। किताब की रस्म रुनुमाई के दौरान महफिल सदारत में मौजूद लोगों ने कहा कि ये किताब न सिर्फ मुल्क बल्कि मुल्क से बाहर भी क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करेगी और उभरते हुए नौजवानों और उलमा के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी। कॉन्फ्रेंस में मुहक्किकीन, अदबी शख्सियात, मजहबी मुबल्लिगीन और तलबा समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। चूँकि मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ, चरार शरीफ का रहने वाला, शेखुल आलम के इस दरबार का एक मुजाविर भी हूँ, तो हम बचपन से सुनते आए हैं शेखुल आलम के कलाम को, जिसको हम कशीर में शुरुक बोलते हैं, लेकिन समझ से बाहर था। जब बलागत पाई तो मैं जवान हो गया, तो मैंने ये सोचा कि शेखुल आलम के इस कलाम को हम मॉडर्न तरीके से कौम तक पहुँचाए, ताकि हम ये समझें कि हमारे लिए हज़रत शेखुल आलम ने क्या कलाम, क्या मैसेज रखी है, क्योंकि इसके कलाम को कश्मीरी कुरान का दर्जा दिया गया है। ये चीज़ मद्देनज़र रखकर एक मुजाविर के नाते मैंने ये बेड़ा हाथ में उठाया और मैंने कोशिश की कि शेखुल आलम के इस मैसेज को मैं कौम को हवाले करूं, कौम को दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 और 5 हुए 10 1400 सफ़ात पर मैंने 3 वॉल्यूम्स दिए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, जिसमें मैंने इसका उर्दू और अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन किया। और ये किताब माशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका भी पहुंच गई है। तो मुझे बहुत स्टूडेंट्स जो है, रिसर्च स्कॉलर्स जो है, वो मुझे मेरे साथ राब्ता करते हैं, इस किताब को पढ़कर वो भी फैज़याब होते हैं। शायद पहली बार ऐसे अजीम दरबार में इस किस्म की एक मजलिस का इनकाद हुआ है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी फजीलत और अहमियत ये है कि हज़रत अलमदार कश्मीर का जो कलाम है उसको 2 ज़ुबानों में बैक वक्त उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके जनाब गुलाम नबी अतफर साहब, जो बड़ी तसलसल और तवातुर के साथ हज़रत शेखुल आलम पे काम करते आ रहे हैं, उन्होंने इस किताब को तरतीब दिया है। और ये मुझे लगता है कि ये इसकी रस्म रोनुमाई नहीं हुई, बल्कि आज ये हज़रत अलमदार के दरबार में पेश इस उम्मीद के साथ, इस तमन्ना के साथ कि सबसे पहले जो कबूलियत है ये इनके दरबार में इसको हासिल हो। और मेरा यकीन है कि जब ये किताब मंजर आम पे आएगी, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर से बाहर हज़रत अलमदार के कलाम को उसके सही तनाजुर में समझने के लिए इसका एक बहुत अहमियत और अफादियत का रोल रहेगा। जहाँ तक कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त चरार शरीफ का ताल्लुक़ है, ये इदारा एक तसलसल के साथ, एक तवातुर के साथ कश्मीरी ज़ुबान, अदब और हमारी जो अखलाकी रिवायात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। इनायत गुल साहब बड़े मुतहरिक इंसान हैं और उनके जो बाकी वो भी नहायत ही मुतहरिक लोग हैं। और आज की ये मजलिस नहायत ही मुबारक मजलिस, हमें भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। हम ये समझते हैं कि हज़रत अलमदार कश्मीर
ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہماری شناخت کا عنوان ہے، وہ ہمارے علمدار ہیں، اور جب تک ان کی علمداری تا قیام قیامت قائم ہے تب تک کشمیریت کا جھنڈا بلند و بالا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ کشتواڑ میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا۔ ماروا علاقے میں ٹاٹا سومو گہری کھائی میں گر گئی۔ اس حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کشتواڑ کے ڈی سی کا حادثے کیا کہنا ہے۔ بس 8 کیجولٹیز کا ایک نمبر آیا ہے۔ اس میں ابھی ہماری ٹیم آن سپاٹ ہے، تو فائنل ہم ابھی نہیں بتا پائیں گے، اگلے آدھے ایک گھنٹے میں سچویشن کلیئر ہوگی۔ لیکن ایک بہت ہی دکھد گھٹنا ہوئی ہے جس میں کہ ایک ٹاٹا سومو ہے جو کہ رنئی پنچایت میں جا رہی تھی اور وہاں پہ وہ کھائی میں گری ہے۔ اس میں کھائی میں گرنے کے بعد 8 باڈیز برآمد ہوئی ہیں اور ابھی ساری باڈیز کو CHC مڑوا میں شفٹ کیا گیا ہے اور باقی جگہ کا چھان بین ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ کوئی اور باڈیز نہیں ملیں گے تو ہم آپریشن کو اکارڈنگلی کنکلوڈ کریں گے۔ یہاں رکیں گے ایک بریک، لے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ نیو کشمیر نیو ہوپ جشن کشمیر کے سلسلے کے تحت ڈگری کالج بانڈی پورہ میں کلچرل شو منعقد کیا گیا۔ ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد مہمان خصوصی رہے۔ شاہ قلندر فوک تھیٹر کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کیے گئے فنکاروں نے کشمیر کا روایتی کلچر پیش کیا۔ مختلف اسکولوں سے وابستہ طالبات نے کشمیری روف پیش کر کے حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ فنکاروں اور دیگر شرکاء میں اسناد تقسیم کیے گئے۔ مشتاق علی احمد خان اور ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کلچرل شو یہاں کے تہذیب و تمدن کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے اور نوجوان طبقہ ان کلچرل شو کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ کافی امید افزا بات ہے۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی چیئرمین عبد الغنی بٹ، ایس ایس پی بانڈی پورہ محمد زاہد، ڈی ڈی سی وائس چیئر پرسن کوثر شفیق اور کالج کے پرنسپل موجود رہے۔ مجھے لگ رہا ہے 25 تاریخ کو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا صاحب نے اس کی شروعات کی اور آج یہ اپنے اس نعمت پہ پہنچ گئے۔ یہ 8واں ڈسٹرکٹ ہمارا ہے، تو آج 16 تاریخ ہے۔ 16 تاریخ کو ہی اس کی کلوزنگ، لیکن موسم کی وجہ سے کچھ 1-2 ڈسٹرکٹ ہمارے رہ گئے، تو اب اس کی کلوزنگ 22 تاریخ کو ہوگی سری نگر میں۔ مجھے لگا کہ آج تک اس میں 1000 کلاکاروں نے پرفارم کیا، جس میں بانڈ پتھر ہو، رف ہو، دمبالی ہو، بچ نغمہ ہو، یا ہمارے خاص کر جو یوتھ یہاں کے۔ اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے سمے میں بھی یہ فیسٹیول آگے بھی چلتا رہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے اپنے کلچر سے جڑنے کا، کشمیر کی زبان، اپنا کلچر جو ہمارا لوک کلچر ہے خاص کر، جس میں بانڈ پتھر آتا ہے، ہماری فوک میوزک آتا ہے، فوک ڈانس آتا ہے، اس کے ساتھ جڑنے کا، اس کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ بچوں کے پلیز ایکٹس بہت بہترین تھے۔ سوشل میسیج بھی اس میں کئی دیے گئے ہیں جو کہ صاف صفائی کو لے کے ہو اور باقی چیزوں کو لے کے ہو۔ تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں بانڈی پورہ میں اکثر ہوتے رہتے ہیں، بٹ اس طریقے سے آرگنائز کرنا یہ دس از کمینڈیبل۔
सुपुर कस्बे में रजिस्टर्ड सोमो यूनियनों समेत ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की। इंतजामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड में गैर कानूनी सोमो को जगह देने पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की। ट्रांसपोर्टर्स इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से वो मुतासिर होंगे। इंतजामिया के फैसले के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज के लिए जनरल बस स्टैंड पर जमा हो गए। जाय कहें गुजारे कर काम सारे जरिए चला पे दुकानदार चला पे गाड़ी वाल चला पे पे सारे न्यूक लिखित गुरेज में रवां साल नवंबर में ही मुतादिद बार बर्फबारी हुई, जिसके साथ ही सरहदी इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। उधर टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक और इलाके के दूसरे सरकर्दा शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तालीमी जोन गुरेज के तमाम स्कूलों में गर्मी के माकूल इंतजाम किए जाएंगे ताकि स्कूल की सेहत पर कोई असर न पड़े और बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद नफरत को खत्म करना और मुल्क में फर्का वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना है। वकार रसूलवानी डाक बंगला बारामूला में पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद बीजेपी हुकूमत के दावों के बरक्स सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके रिंगवाड़ में पहली बार बिजली सप्लाई की गई। आज तक भी लकड़ी और मिट्टी का तेल जलाकर अपने घरों को रोशन करते थे, लेकिन एलजी इंतजामिया की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने बिजली महकमे पर जोर दिया कि बर्फबारी के बीच इस इलाके तक बिजली तरसील कराई जाए। बिलाखिर यह इलाका पहली बार बिजली से रोशन हो गया और मकीनों के चेहरों पर एक तरह की रौनक देखी जा रही है। गर्ल्स हाई स्कूल संबल में जोनल सतह की सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। कॉन्फ्रेंस में संबल तालीमी जोन से वाबस्ता सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में स्कूली बच्चों ने रंगारंग तालीमी मुजाहरे किए। तकरीब की सदारत जोनल एजुकेशन अफसर संबल ने की। सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों को तकरीब और क्विज जैसे मुकाबलों के लिए तैयार करना था ताकि वह आगे बढ़कर अपनी सलाहियतों को बरवकार लाए। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात असनाद से नवाजा गया। चतरगाम तराल में आज उस वक्त 4 अफराद जख्मी हो गए जब महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम रीछ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रंगलाइज करने पर भी रीछ बेहोश नहीं हुआ, जिसके बाद रीछ ने लोगों पर हमला किया। रीछ के हमले में वाइल्ड लाइफ का एक मुलाजिम समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तराल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से महकमे वाइल्ड लाइफ के जख्मी को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। कंट्रोल रूम वहाँ गए, हमने उसको सर्च लगाया, वहाँ पुलिस भी पहुंची थी मौके पर। फिर हमने जनाबली उसको ट्रैंकुलाइज किया, जहाँ से उसने हमारा सिविल 3 बंदे जख्मी कर दिया और हमारा कैजुअल लेबर 1 भी कर। 3 बालों हमने पकड़ लिए, मगर हमारी बदकिस्मती से हमको कमज़ोरी इसलिए आ गई, जिसलिए वो 3 बंदे जख्मी हो गए सिविल और हमारा कैजुअल लेबर 1 भी जख्मी हो गया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।